जय हिंद। स्वागत है आपका। जैसा कि हम स्टैटिक्स जीके को कवर कर रहे थे, ठीक है, तो आज जो स्टैटिक्स जीके बनाए हैं भारत रत्न विजेताओं को बनाए हैं, मतलब जो भी भारत रत्न पुरस्कार जिनको मिल चुका है, ठीक है ना, किस वर्ष मिला है, किस क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं, तो सभी चीज को कवर किया जाएगा। और परीक्षा में आपका यहाँ पर प्रश्न कैसे बनता है, पहले उस चीज पर जिक्र कर लेते हैं। उससे पहले एक विशेष सूचना, आप लोगों से एक निवेदन है कि आप पूरे वीडियो को देखा करिए, ठीक है ना। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं ज्यादा फालतू लोगों से अपेक्षा नहीं करता हूं, लेकिन जितने भी देख रहे हैं पूरे वीडियो को देखिए। अगर ना मजा आए तो बिल्कुल आप अनलाइक किया करिए, ठीक है, लेकिन पूरा देखा करो, ताकि अगर पढ़ने वाले हो तो ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ये विश्वास है मेरा, ठीक है। तो चलते हैं, आज हम इसी चीज पर चर्चा करने वाले हैं कि मतलब कि जो भी भारत रत्न विजेता है इनका किस क्षेत्र से संबंध रहा है और किनको कब कब मिला है। तो प्रश्न इस पर कैसे बनता है, प्रश्न पहले पूछ लेता है कि प्रथम भारत रत्न विजेता, तो आप बताएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर पूछ लेता है इन्हें किस वर्ष दिया गया, तो इन्हें किस वर्ष दिया गया, 1954 में। इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो राजनीति क्षेत्र से है। इसके बाद कभी कभी तो कई बार प्रश्न में पूछ लेता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कब दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार, किस वर्ष दिया गया था, ठीक है ना, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो ऐसे प्रश्न आपका पूछ लेता है, या प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक है। तो आज उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो पहला नंबर जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, यह दिया गया आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। कब दिया गया है, 1954 को दिया गया है। यानी कि अगर देखा जाए तो 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कर दी गई थी, और उसी साल 3 लोगों को एक ही साथ दिया गया, और तीनों के तीनों अपने क्षेत्र के धुरंधर आदमी थे, ठीक है ना। तीनों के तीनों आप देखेंगे 1954 में ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है। तो अगर पूछेगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब दिया गया था, 1954 में। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कब दिया गया था, 1954 में। सीवी रमन को कब दिया गया था, 1954 में। अब देखो, जो 1954 में दिया गया था, तो अगर पूछेगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो भैया ये स्वतंत्रता सेनानी थे, और भारत के प्रथम शिक्षक भी इन्हें कहा जाता है। जो 5 सितंबर को टीचर डे आप मनाते, इन्हीं का जन्मदिन है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और द्वितीय राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो अगर पूछेगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का संबंध किस क्षेत्र से है, मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, एक लेखक भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे शिक्षक भी थे, भारत के प्रथम शिक्षक इन्हें कहा जाता है। 5 सितंबर का इनका जन्मदिन है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षक के दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और द्वितीय राष्ट्रपति भी कौन थे, आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस प्रकार से आपका बहुत अच्छा कवर हो जाएगा जीएस। आगे चलते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको कौन भूलेगा, ठीक है ना। 1954 में इन्हें भी दिया गया, मतलब 3 लोगों को एक साथ दिया गया था। इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे। और आपको पता होगा अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है ना, जनरल कौन है, आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आपके अंतिम गवर्नर जनरल है। अगला है सीवी रमन, ठीक है ना, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये कौन नहीं जानता, पूरे विश्व में भारतीय झंडे को सबसे ऊंचा रखा। 1954 में इन्हें, ठीक है ना, मतलब कि भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। तो नोबेल पुरस्कार इन्हें कब मिला, किस क्षेत्र में मिला, मैंने नीचे की स्लाइड में इसको भी जोड़ दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा सीवी रमन को, जो कि एक महान भौतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था सिद्धांत, तो इन्हें कब मिला था, तो 1954 में। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन को, तीनों लोगों को एक साथ पहली बार भारत रत्न दिया गया था। अगला है डॉक्टर भगवान दास, ठीक है ना, ये 1955 में दिया गया था। ये काफी गरीब आदमी है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन कवर नहीं होता है। डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है ना, ये 1955 में नहीं दिया गया था। यानी कि भगवान दास और एम विश्वेश्वरैया को, दोनों लोगों को। और यहां पर पंडित नेहरू को, बड़ी अच्छी बातें हैं कि पंडित नेहरू को भी, मतलब 3 लोगों को एक साथ दे दिया गया था भारत रत्न। अब थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता देता हूं। जब भारत रत्न कमेटी की स्थापना की गई, तो उसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है ना। याद रखना, भारत रत्न कमेटी का जो भारत रत्न पुरस्कार कमेटी देती है, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो पंडित नेहरू, पहले बड़ा आलोचना हुआ था कि तुम ही प्रधानमंत्री और तुम ही अपने आप को खुद पुरस्कार ले लोगे। तो ये बोले कि भैया फिर बाद में कोई देगा कि नहीं देगा, हम अपने पहले ही दे दो हमको। तो इसलिए 3 लोगों को एक साथ दिया गया। देखो यहां पर 3-3 का पेयर बनेगा आपका, 1955 में, 1955 में, 1955 में। भगवान दास को, ये एक प्रकार की, ये
भी राजनीतिज्ञ रह चुके हैं। और एम विश्वेश्वरैया ये सिविल इंजीनियर थे, ठीक है ना। और आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्हें कौन नहीं जानता, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है ना। और 1929 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किया था, पंडित नेहरू। चाचा किसे कहते हैं, पंडित नेहरू। बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, पंडित नेहरू के जन्मदिन पर। तो इन तीनों लोगों को ये तो गरीबी से मांगे कि भैया थोड़ा सा दे दो, हमको भी दे दो, है ना, मांग रहे थे। मतलब कि इनको मिलने वाला नहीं था, कोई अच्छा काम तो किए नहीं थे ये जीवन में, इसलिए इनको नहीं मिलने वाला था, इसलिए समझ रहे थे माहौल को, इसलिए अपने ही ले लिए ये कि भैया हम ही को दे दे, ले लिए। तो तीन लोगों को याद रखिएगा, भगवान दास, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तीनों को 1955 में दिया गया है। अगला देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7वां नंबर है गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में दिया गया। 8वां नंबर डॉक्टर ढोंढो केशव कर्वे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे अधिक उम्र में इन्हीं को भारत रत्न दिया गया है, याद रखना, सर्वाधिक उम्र में। इसके बाद आप देखेंगे दो लोगों को एक साथ दिया गया है। तो गोविंद वल्लभ पंत कब दिया गया, 1957 में। डॉक्टर ढोंढो केशव कर्वे को कब दिया गया, 1957 में। तो अब यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश के अगर पूछेगा कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे भैया, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, यानी कि इनका भी संबंध राजनीतिक जीवन से रहा है। और ये डॉक्टर ढोंढो केशव कर्वे क्या थे, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, ठीक है ना, सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो इन दोनों लोगों को एक साथ दिया गया। अब देख लेते हैं 9वां नंबर किसे दिया गया, डॉक्टर विधान चंद्र राय को 1958 में। और 10वां नंबर पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में दिया गया। तो ये लोग काफी गरीब हैं, इनका भी संबंध राजनीतिक जीवन से रहा है, ठीक है ना। तो डॉक्टर विधान चंद्र राय और पुरुषोत्तम दास टंडन, ये 9वें 10वें नंबर पर दिया गया है। अगला है जो इंपॉर्टेंट है, उस पर काफी देर पर चर्चा हम कर लेंगे, काफी देर तक, ठीक है। अगला है देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11वें नंबर पर दिया गया, हमारा जो 11 नंबर भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। और कब दिया गया, 1961 में दिया गया। इसके बाद आप देखा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मतलब कि 1961 में केवल एक ही व्यक्ति को दिया गया था। तो अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कितना अच्छे इनका एटीट्यूड रहा है, क्या संबंध है इनका। तो सभी लोग जानते हैं संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है ना। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भैया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद प्रथम राष्ट्रपति हमारे कौन हुए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, ठीक है ना। भारत दुर्दशा किसकी रचना है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ही रचना है, ठीक है ना। और अगर पूछेगा कि इनका संबंध किस राज्य से था, तो बिहार से था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। इन्हें 11वें नंबर पर 1961 में भारत रत्न दिया गया है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। और झंडा समिति, ठीक है ना, झंडा समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, कुछ लोग कहेंगे जेबी कृपलानी, तो भैया जेबी कृपलानी नहीं है, आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही करिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1961 में प्रश्न मतलब भारत रत्न दिया गया है। तो प्रश्न पूछेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था, तो 1961 को। अगला है जाकिर हुसैन की बात कर लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में नहीं दिया गया, ठीक है ना। 1963 में दो लोगों को दिया गया भारत रत्न पुरस्कार। 12वें नंबर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन को, 13वें नंबर पर डॉक्टर पांडुरंग वामन कांडे, ठीक है ना। ये 1963 में दो लोगों को दिया गया। यानी पहला है डॉक्टर जाकिर हुसैन को और डॉक्टर पांडुरंग वामन कांडे। इनका संबंध किसी विशेष क्षेत्र से नहीं है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता और एक मतलब कि राजनीतिक जीवन था इनका, इसलिए इनको दे दिया गया। लेकिन यहां से प्रश्न अच्छा पूछ लेता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे भैया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इसके बाद कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, तो ये तीसरे नंबर के, तीसरे भारतीय राष्ट्रपति थे, भारतीय राष्ट्रपति थे। यानी प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और तीसरे भारतीय राष्ट्रपति भी कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इन्हें 12वें नंबर पर 1963 में दिया गया था क्या, आपका भारत रत्न पुरस्कार। इसके बाद 14वें नंबर पर दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री। उसी समय इनकी मृत्यु भी हुई थी ताशकंद समझौते में, भारत पाकिस्तान 1965 की लड़ाई के पश्चात, ठीक है ना। तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया था। कई बार ये प्रश्न पूछा है कि लाल बहादुर शास्त्री को कब भारत रत्न दिया गया था, तो 1966 में दिया गया था, यह बात याद रखिएगा। और शांति पुरुष किसे कहा जाता है, शांति पुरुष किसे कहा जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है, ठीक है ना। अभी हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम रखा गया है, वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डा का नाम रखा गया है, यह भी बात थोड़ा सा याद रखिएगा। 15वें नंबर पर यहां पर भी इंदिरा गांधी, देखो फिर से वही कहानी, पिताजी वाली कहानी लड़की ने दोहराई, बेटी ने दोहराई। और बहुत अच्छी, लाखों में एक बेटी थी इंदिरा गांधी पंडित नेहरू की। तो अगर बात करेंगे तो इन्हें 15वें नंबर पर 1971 में दिया गया। तो जिस प्रकार 1955 में मतलब कि नोबेल कमेटी के अध्यक्ष होते हुए प्रधानमंत्री ने स्वयं को नोबेल मतलब कि भारत रत्न ले लिया था, उसी प्रकार इंदिरा गांधी ने 1971 में स्वयं अध्यक्ष थी
क्योंकि प्रधानमंत्री थी तो भारत रत्न मतलब इन्हीं के निर्देशानुसार दिया जाना था, तो इन्होंने कहा भैया हम ही को दे दो, नहीं तो फिर बाद में इतना हम खतरनाक आदमी है कि कोई देगा कि नहीं देगा। ये लोग जानते थे कि बाद में इनका बत्ती गुल होने वाला है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। तो इंदिरा गांधी को जो 1971 में दिया गया, तो यहां से एक प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी, ठीक है ना। फिर पूछेगा आपका प्रथम महिला जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो वह है आपके इंदिरा गांधी, यानी प्रथम महिला प्रधानमंत्री और प्रथम महिला भारत रत्न विजेता कौन है? आपके इंदिरा गांधी। अगला है वराहमिहिर वेंकटगिरी, ये एक राजनीतिज्ञ थे, ठीक है ना, और दक्षिण भारत से नाम से क्लियर हो रहा है कि दक्षिण भारत से थे। इन्हें 16वें नंबर पर 1975 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। अगला देख लेते हैं, 17वें नंबर पर दिया गया है के कामराज को 1976 में, ठीक है ना। मदर टेरेसा, यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। मदर टेरेसा 1980 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था 18वें नंबर पर, तो प्रश्न यह पूछ सकता है कि मदर टेरेसा को, ठीक है ना, भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1980 को। एक बात तुमको मैं बता दूं कि भारत वाले कितने समझदार हैं कि इन्हें नोबेल वाले 1979 में यानी 1979 में नोबेल पुरस्कार देते हैं, और ये लोग बाद में तब समझ में आया कि मतलब कि नोबेल पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार से भी, मतलब भारत रत्न पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से भी बहुत जबरदस्त है, इसलिए इनको बाद में दिया गया, ऐसा मानना था। देखो विश्व पहले पहचान गया कि अच्छी आदमी है, लेकिन भारत वाले बाद में पहचाने। तो मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया, ठीक है ना, लेकिन 1979 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो मदर टेरेसा कौन थी भैया? एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, अल्बानिया की रहने वाली थी। अल्बानिया एक देश है, ठीक है ना, और आ गई थी कलकत्ता में, इसलिए कलकत्ता में संपूर्ण जीवन इन्होंने, ठीक है ना, दुखी थे, जो गरीब थे, जो कोढ़ग्रस्त लोग थे, उनका सेवा किया, इसीलिए इनको निर्मल हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? निर्मल हृदय, ठीक है ना। निर्मल हृदय किसे कहा जाता है? तो मदर टेरेसा को कहा जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला है आचार्य विनोबा भावे, 1983 में दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया था इन्हें, तो बिल्कुल याद रखिएगा। आचार्य विनोबा भावे को कब दिया गया था? 1983 में दिया गया था। अब आचार्य विनोबा भावे थे क्या भैया? स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और भूदान आंदोलन, बिल्कुल याद होगा आपको, भूदान आंदोलन कौन चलाया था? तो विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे चलाए थे। तो इन्हें कब दिया गया था? 1983 में दिया गया था, इस बात को याद रखिएगा। अगला है 20वां नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम विदेशी जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। 1987 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को इन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहते हैं। अब सुनना, इन्हें ये विदेशी कैसे हुए? आपको पता होगा, पहले यह क्षेत्र, जो इस क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं, पाकिस्तान वाला भारत में ही था, लेकिन बंटने के बाद 1947 को, 3 जून 1947 को ये पाकिस्तान में चले गए थे। लेकिन ये अच्छे आदमी थे, इन्होंने जो भी लाल कुर्ती आंदोलन हुआ था उसमें हिस्सा लिया था, तो गांधी जी के बहुत करीबी थे, तो इसलिए गांधीवादी विचारधारा के थे, अच्छे थे, इसलिए उन्हें 20वें नंबर पर 1987 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अगला है 21वां नंबर, मरुधर गोपाल रामचंद्रन, 1988 में, गरीब है, कोई मतलब नहीं है। अगला है, देखो इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना, इन्हें 1990 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो बिल्कुल कभी प्रश्न पूछ सकता है, और पूछा भी है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? 1990 में दिया गया था, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न यह पूछ सकता है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे भैया? कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है ना। हरिजन श्रमिक पार्टी की स्थापना कौन किया था भैया? वो किए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसलिए आपका प्रश्न बहुत अच्छा पूछ सकता है। तो पहला याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 में। और कानून मंत्री प्रथम कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। श्रमिक पार्टी की स्थापना कौन थी किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। अगला है नेल्सन मंडेला, 1990 में, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीय विदेशी जिन्हें भारत दिया गया था, जिन्हें अफ्रीका का गांधी कहते हैं, ठीक है ना, अफ्रीका का गांधी कहा जाता है इन्हें, बिल्कुल याद रखिएगा, अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला को, ठीक है ना। 1990 में इन्हें भी दिया गया था। बहुत अच्छे आदमी, इन्होंने रंग भेद नीति का मतलब के खिलाफ आंदोलन किया था, जो रंग भेद नीति अंग्रेज करते थे अफ्रीका में, ठीक है ना। तो इसलिए इन्हें अफ्रीकन गांधी कहा जाता है। तो इन्हें भी द्वितीय ऐसे विदेशी थे जिन्हें 1990 में भारत पुरस्कार दिया गया था। देखो लो, बहुत बन गया। ये राजीव गांधी, जो कि राहुल गांधी के पापा हैं, इनको 1991 में भारत पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट, यह भी प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लव
लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, इन्हें 1991 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर प्रश्न पूछेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कब भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, 1991 में। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। और भारत में जो आज अखंड भारत का एक रूप देखते हैं आप, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। अगला है मोरारजी भाई देसाई, बहुत अच्छे आदमी है, राजनीतिक जीवन है, और आपको पता होगा जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उसके प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई बने थे। इनका जन्मदिन 29 फरवरी को है, तो मोरारजी भाई देसाई को भी कब दिया गया था, 1991 में दिया गया था। अगला है इंपॉर्टेंट है, यह भी जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1992 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। और आपको पता होगा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे आपके, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये बात याद रखिएगा। तो देखो जो प्रश्न बनने वाला है उससे मैं लिंक कर दे रहा हूं। आपका परम कर्तव्य यही है कि बस आपको इसको 3-4 बार सुन लो कि कब किसको क्या दिया गया था, पूरे दिमाग में याद हो जाएगा। और ज्यादा फालतूगिरी लोगों को नहीं याद रखना है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हुए या पंडित नेहरू हुए, ठीक है ना, इंदिरा गांधी हुई, इसके बाद आप देख ले सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, नेल्सन मंडेला हुए, मौलाना अबुल कलाम आजाद हुए, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान हुए, कुछ लोगों का याद कर लो। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत रत्न की सीरीज आपको कवर हो जाएगी। अगला है देखो जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, JRD टाटा यही है जिनके नाम पर टाटा नगरी बसी थी। तो इन्हें 1992 में, एक उद्योगपति हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, ठीक है ना, उद्योगपति हैं, इन्हें दिया गया 1992 में। तो 1991 में 2 लोगों को दिया गया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो कि प्रथम शिक्षा मंत्री थे, और जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा 1992 में। उद्योगपति के क्षेत्र में है इनका योगदान, इसलिए 1992 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। अगला है सत्यजीत रे, कौन नहीं जानता, ये प्रथम मशहूर फिल्मकार हैं, ठीक है ना। इन्हें भी 1992 में, सत्यजीत रे को भी 1992 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो इनका जो संबंध है कला क्षेत्र से, फिल्म क्षेत्र से है, सो सत्यजीत रे 1992 में दिया गया था। अब देखो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कब भारत रत्न दिया गया था, 1997 में। इनका संबंध किस खेल से, किस क्षेत्र से भैया, तो ये वैज्ञानिक है, ठीक है ना। और प्रथम गैर राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति भी हैं आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और भारत में जो द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में, ठीक है ना, उसका मास्टरमाइंड भी कौन थे, तो भैया आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कब दिया गया था, 1997 में दिया गया था। गुलजारी लाल नंदा की बात कर लेते हैं, यह 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है ना। तो इन्हें भी 1997 में दिया गया था, इस बात को याद रखिएगा। अगला है अरुणा आसफ अली, ठीक है ना। अरुणा आसफ अली, यह भी एक स्वतंत्रता सेनानी थी, 1997 में इन्हें दिया गया है, ठीक है ना, स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है ना। तो जो काफी गरीब है उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। अब देखो यहां पर डॉक्टर MS सुब्बालक्ष्मी, एक संगीतज्ञ हैं, 1998 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। अगला है 34वां नंबर C सुब्रमण्यम, 1998 में दिया गया है। 35वां है जयप्रकाश नारायण, 1998 में इन्हें दिया गया है। और 36वां है पंडित रविशंकर, ये आपको पता होगा सितार वादक हैं, सितार वादक। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि भारत रत्न विजेता पंडित रविशंकर का संबंध किस क्षेत्र से है, तो सितार वादक है। इन्हें कब दिया गया है भारत रत्न, तो बिल्कुल याद रखिएगा इन्हें दिया गया है 1999 में। अगला है अमर्त्य सेन, भारत के प्रथम अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता आपके अमर्त्य सेन, ठीक है ना। 1998 में, शब्द पर ध्यान देना, 1900, फिर वही मदर टेरेसा वाली कहानी होती है कि 1 साल पहले ही नोबेल पुरस्कार वाले समझ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट आदमी है, भारत वाले बाद में समझते हैं। तो 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है और 1999 में इन्हें भारत रत्न मिलता है। आपको पता होगा कि ये प्रथम प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, ठीक है ना, अमर्त्य सेन। तो प्रश्न पूछ सकता है कि अमर्त्य सेन को जो भारत रत्न पुरस्कार मिला है किस वर्ष मिला है, तो 1999 मिला है। गोपीनाथ बरदोलोई, ठीक है ना, बरदोली पढ़ते हैं लेकिन पूरा नाम है इनका बरदोलोई, 1999 में नहीं मिलता। और ये थे कौन भैया, ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे और असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। और गोपीनाथ बरदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा असम के गुवाहाटी में आपको मिलेगा, बिल्कुल याद रखिएगा। हवाई अड्डा के रूप में भी प्रश्न पूछ लेता है कि गोपीनाथ बरदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है, तो ये आपका असम के गुवाहाटी में है। तो गोपीनाथ बरदोली को कहां मिला था, 1999 में मिला था। अगला है लता मंगेशकर, जिन्हें हम कहते हैं स्वर कोकिला। तो लता मंगेशकर एक संगीतज्ञ हैं, ठीक है ना, और इन्हें 2001 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, इस बात को याद रखिएगा। अगला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां,
बहुत अच्छी बात है। देखो पहली बार कला क्षेत्र में आपको इतने भारत रत्न पुरस्कार विजेता मिलेंगे, ठीक है ना। ये शहनाई वादक हैं, शहनाई वादक हैं। कई बार प्रश्न ये पूछ लेता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस क्षेत्र से है, तो कला क्षेत्र से। कला में क्या करते हैं, तो शहनाई बजाते हैं। 2001 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला है पंडित भीमसेन जोशी, ये शास्त्रीय गायक हैं, शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं ये पंडित भीमसेन जोशी, जिन्हें 2008 में भारत रत्न दिया गया। अगला है सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना। 2014 में प्रथम मतलब कि एक खेल क्षेत्र से प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्हें लिटिल मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। 2014 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। अगला है CN राव, 2014 में दिया गया, गरीब टाइप के आदमी है। आगे चलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा इन्होंने दिया था 2015 में, ठीक है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के। 2015 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला है पंडित मदन मोहन मालवीय, ये प्रश्न बन सकता है आपका बहुत ज्यादा, ठीक है ना। पंडित मदन मोहन मालवीय 2015 में भी इन्हें ही दिया गया था। तो याद रखिएगा, इन्हें महामना के नाम से जाना जाता है। और आपको पता होगा कि बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में सहयोग किसका था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय का था, ठीक है ना। और हिंदू सभा के संस्थापक भी कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है ना। तो इन्हें 2015 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला है नानाजी देशमुख 2019 में, ठीक है ना। प्रणब मुखर्जी 2019 में, और भूपेन हजारिका 2019 में। 46, 47 और 48, इसके बाद ये तीनों लोग 2019 में। अब देख लेते हैं, नानाजी देशमुख एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन्हें प्रणब दा भी कहा जाता है। भूपेन हजारिका असम के संगीतज्ञ हैं, ठीक है ना। संगीत क्षेत्र से इनका क्या है, संबंध है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि ये तीन लोगों को 2019 में दिया गया है। अभी तक कोई डाटा निकल के नहीं आया किसको कौन सा मतलब भारत रत्न अभी किसको दिया गया है, ठीक है ना। जब आएगा तो उसको और ऐड कर लिया जाएगा। तो अभी तक कुल मिला के 48 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। उसमें एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं ताकि फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला दिया गया था आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, दूसरा दिया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। यहां से देखो, पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1954 में, सीवी रमन को 1954 में, डॉक्टर भगवान दास को 1955 में, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया को 1955 में, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में, गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में, डॉक्टर डोंडो केशव कर्वे को 1957 में, ठीक है। आगे है डॉक्टर विधान चंद्र राय को दिया गया था 1958 में, पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1961 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में, 13वां नंबर पांडु वामन काणे 1963 में, लाल बहादुर शास्त्री 1966 में, इंदिरा गांधी 1971 में, ठीक है। अब बराहगीर वेंकटगिरी को दिया गया था 1975 में। आगे देख लेते हैं, मदर टेरेसा को के कामराज को दिया गया था 1976 में, मदर टेरेसा को दिया गया था 1980 में, और आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था 1983 में। अगला है खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था 1987 में, मरुधर गोपाल रामचंद्र को दिया गया था 1988 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में, नेल्सन मंडेला को भी 1990 में। इसके बाद अगर बात कर रहे राजीव गांधी को दिया गया था 1981 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था 1991 में, मोरारजी भाई देसाई को दिया गया था 1991 में, मौलाना अबुल कलाम आजाद को दिया गया था 1992 में। अगला है जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा को दिया गया था 1992 में, सत्यजीत रे को दिया गया था 1992 में। अगला है APJ अब्दुल कलाम को दिया गया था 1997 में, ठीक है ना। गुलजारी लाल नंदा को भी 1997 में दिया गया था। अगला है अरुणा आसफ अली को दिया गया था 1997 में, MS सुब्बलक्ष्मी को दिया गया था 1998 में, ठीक है ना। G सुब्रमण्यम को दिया गया था 1998 में, जयप्रकाश नारायण लोकनायक जिन्हें कहा जाता है 1998 में, पंडित रविशंकर 1999 में, अमर्त्य सेन 1999 में, गोपीनाथ बरदोली 1999 में, ठीक है। लता मंगेशकर 2001 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001 में, पंडित भीमसेन जोशी जो 2008 में, सचिन तेंदुलकर 2014 में, CNR राव 2014 में, अटल बिहारी वाजपेयी 2015 में, मदन मोहन मालवीय 2015 में, ठीक है ना। नानाजी देशमुख 2019 में, प्रणब मुखर्जी 2019 में, और भूपेन हजारिका 2019 में, ठीक है ना। तो ये आपके थे भारत रत्न पुरस्कार विजेता। इसी लगे हाथ हम आपको बता देते हैं कि जो भारत में जो भारतीय मूल के लोग हैं या भारत में व्यक्तिगत रहे लोग हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है, उनकी सूची मैं आपको बता देता हूं किस वर्ष दिया गया है। अब देखो, एशिया का प्रथम नोबेल, जैसे तो आप लोग सभी जानते हैं कि नोबेल अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। 1900 में इसकी स्थापना की गई, 1901 से दिया जाता है, और प्रथम नोबेल दिया गया था रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनाट को, ठीक है ना।
लेकिन हम भारत की बात कर रहे हैं, हम नोबेल पर एक सेपरेट लेक्चर ला देंगे, किसको कैसा दिया गया, कितना पुरस्कार मिलता है, कितने क्षेत्र में पहले दिया जाता था, कितने क्षेत्र में शांति का नोबेल दिया जाता और कहाँ नोबेल का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो ये सेपरेट लेक्चर होगा। लेकिन अभी के लिए जो बूस्टर है, जो पावर है, वो अपने अंदर इंक्लूड कर लो, ताकि किसी परीक्षा में अगर जा रहे हो तो आप तुरंत एयरफोन लगा के सुनते जाओ, ताकि आपका स्टैटिक्स कवर होता जाए। तो चलते हैं। अगर पूछेगा कि एशिया का प्रथम नोबेल दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, और भारत का प्रथम नोबेल भी दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था भैया? साहित्य क्षेत्र में, ठीक है ना, गीतांजलि के लिए दिया गया था इनको, ठीक है। अगला है, आपको पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के जो राष्ट्रगान है उसके मतलब उसको इन्होंने लिखा है, ठीक है ना, जनगण मन अधिनायक जय है। खैर उसकी एक बाद में बात करेंगे। अगला है सीवी रमन की बात कर लें, दूसरे नंबर पर 1930 में इन्हें दिया गया भौतिक के क्षेत्र में। और आपको मैंने बताया था कि इन्हें भारत में जब 3 लोगों को एक साथ दिया गया था भारत रत्न, तो इन्हें भी इनका नाम भी था, ठीक है ना। तो भौतिक के क्षेत्र में इन्हें रमन प्रभाव के लिए, ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तीसरा नंबर है हरगोविंद खुराना, जिन्होंने जिन का खोज किया था, चिकित्सा। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है, अगर पूछेगा मदर टेरेसा, देखो यहां पर वही बात आ गई जो जिसका इंतजार था हमें, ठीक है ना। मदर टेरेसा की अगर बात कर लें तो मदर टेरेसा को चौथे नंबर पर 1979 में यह शांति का नोबेल दिया गया था, शांति के क्षेत्र में। जैसा कि इन्होंने शांति का ही काम किया था, रोगियों का, जो भी दुखी लोग थे, ठीक है ना, उनका सहायता किया था। अगला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर प्रभाव, आप देखे होंगे, ठीक है ना। 1983 में इन्हें भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था। छठवें अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। और सातवें है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, ठीक है ना, इन्हें ही कहा जाता है BS नायपाल, ठीक है, 2001 में दिया गया है इनको। और किस क्षेत्र में दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में। एक्चुअल में ब्रिटेन के रहने वाले हैं, लेकिन मूल निवासी गोरखपुर के हैं, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना। तो इनके जो घर वाले थे, इनके जो पूर्वज थे, ये एक प्रकार के गिरमिटिया मजदूर के रूप में ट्रिनिडाद या टोबैगो गए थे, तो वहीं से ये लोग विदेशों में पलायन करने लगे। तो बिल्कुल याद रखिएगा, है तो भारतीय है, तो इसलिए है तो फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, तो मैं दिल हिंदुस्तानी जितने भी लोगों हैं उनको कवर कर लिया हूं। अगला है, ये नया चीज आपको मिलेगा, राजेंद्र पचौरी, 2007 में शांति का नोबेल दिया गया था। एक्चुअल में इन्हें व्यक्तिगत नहीं दिया गया था, यूएनओ के द्वारा एक इन्वायरमेंट के संरक्षण के लिए कमेटी गठित की गई थी, तो उस कमेटी को दिया गया था नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में। तो उस कमेटी के सदस्य थे आपके डॉक्टर मतलब राजेंद्र पचौरी, तो 2007 में इन्हें मिल गया, इन्हें भी मैंने इंक्लूड कर लिया। अगला है वेंकट रमन रामकृष्णन, रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। और अगला है देखेंगे कैलाश सत्यार्थी, ठीक है ना। आपको पता होगा कि ये बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में मलाला यूसुफजाई के साथ, जो कि अफगानिस्तान की महिला थी, ठीक है ना, जिन्होंने पढ़ाई के लिए, लड़कियों की पढ़ाई के लिए काफी योगदान दिया था, तो उन्हीं के साथ इन्हें साझा रूप में आपका नोबेल पुरस्कार मिला है। अभी हाल ही में देखेंगे 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि 11 लोगों को अभी तक भारत रत्न पुरस्कार मतलब नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अभी कितने लोगों को मिलेगा, खैर वो बात की बात है, लेकिन फिर से एक बार कवर कर लेते हैं। पहला है आपके राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। सीवी रमन 1930 में भौतिक के क्षेत्र में दिया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। मदर टेरेसा 1979 में शांति के क्षेत्र में दिया गया। यस चंद्रशेखर 1983 में भौतिक के क्षेत्र में दिया गया। अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। सातवां BS नायपाल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र पचौरी 2007 में शांति के क्षेत्र में दिया गया। अगला है वेंकट रामकृष्णन 2009 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया। कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति के क्षेत्र में दिया गया। अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। तो उम्मीद है कि वीडियो पूरी पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करते चलो, ताकि हमारी भी एक जो हौसला अभी बनी है वो और ज्यादा बनती जाए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।